पशुओं में पाए जाने वाले लंपी त्वचा रोग के बारे में आपने सुना ही होगा। आज हम लंपी त्वचा रोग क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इस पर उपाय क्या है और क्या यह रोग मनुष्यों को हो सकता है, ये सारी जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। लंपी त्वचा रोग को अंग्रेजी में लंपी स्किन डिसीज कहा जाता है। यह मवेशियों को होने वाला एक संक्रामक रोग है। यह रोग पॉक्सविरिडे परिवार के कैप्रीपॉक्स वायरस जाति में पाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। इस वायरस को लंपी स्किन डिसीज वायरस या निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। मंकी पॉक्स और चेचक रोगों के विषाणु भी पॉक्सविरिडे परिवार में आते हैं। साथ ही गोट पॉक्स और शीप पॉक्स रोगों के विषाणु भी पॉक्सविरिडे परिवार और कैप्रीपॉक्स वायरस जाति में आते हैं। लंपी त्वचा रोग एक जानवर से दूसरे जानवरों में फैलता है। यह रोग ज्यादातर गाय, बैल और भैंसों को प्रभावित करता है। यह रोग जूनोटिक नहीं है, यानी इस रोग का संक्रमण जानवरों के माध्यम से मनुष्यों में नहीं होता है। वायरस से संक्रमित होने के बाद पशुओं में 4 से 14 दिनों के बीच इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। वायरस से संक्रमित होने के बाद लगभग 1 सप्ताह बाद पशुओं को बुखार आ जाता है। प्रारंभ में यह बुखार 41 डिग्री सेल्सियस यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो सकता है और यह बुखार 1 सप्ताह तक रह सकता है। इस रोग में पशुओं के लिम्फ नोड्स यानी लसिका ग्रंथियों में सूजन आती है और त्वचा पर गांठें बनने लगती हैं। ज़्यादातर जानवरों के मुंह, सिर, गर्दन, पेट, पीठ, थन और गुप्तांगों के आसपास गांठें बनने लगती हैं और आगे चल के ये गांठें फूटकर उनमें घाव बन जाते हैं। साथ ही पशुओं के श्वसन तंत्र और आंतों में भी अंदर से गांठें बनने लगती हैं। साथ ही संक्रमित पशुओं के आंख और नाक से स्राव निकलता है, मुंह से लार टपकने लगती है, उनकी भूख कम हो जाती है, उनकी प्रतिरोध शक्ति कम हो जाती है, वजन कम हो जाता है और वे कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा इस रोग के और भी कई परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे पशुओं के पैरों में सूजन आना, दूध का उत्पादन कम हो जाना, बांझपन आना, खराब भ्रूण वृद्धि, गर्भपात होना आदि। साथ ही इस रोग से जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग का प्रकोप ज्यादातर उच्च तापमान और आर्द्रता वाले स्थानों पर देखने को मिलता है। यह रोग खून चूसने वाले कीड़े जैसे मच्छर, मक्खियां, चिचड़ी और जीव द्वारा एक जानवर से दूसरे जानवरों में फैलता है। साथ ही संक्रमित पशुओं का खून, लार, आंख और नाक से निकला हुआ स्राव, दूध और वीर्य के माध्यम से भी यह रोग अन्य पशुओं में फैलता है। इसके अलावा दूषित चारे और पानी से भी यह रोग फैलता है। इस रोग का संक्रमण मनुष्यों को न होने की वजह से संक्रमित गाय और भैंस का दूध हमारी सेहत के लिए सुरक्षित होता है और वैसे भी हम दूध को उबाल कर ही इस्तेमाल करते हैं। प्रायोगिक रूप से संक्रमित पशुओं को बुखार आने के 11 दिन बाद लार में, 22 दिनों के बाद वीर्य में और 33 दिनों के बाद त्वचा के गांठों में इस रोग के विषाणु पाए गए हैं। पशुओं के मलमूत्र में यह वायरस नहीं पाया जाता है। पशुओं का इस रोग से बचाव करने के लिए पशुओं को साफ रखें, तबेले में साफ सफाई करें, तबेले में मच्छर और अन्य कीटक ना हो इसलिए कीटकनाशकों का स्प्रे करें। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। इस रोग से मृत हो चुके पशुओं को खुले में ना छोड़ें और पशुओं को गोट पॉक्स की वैक्सीन लगवाएं। लंपी त्वचा रोग पहली बार 1929 में जाम्बिया देश में पाया गया था। बाद में बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, केनिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और अन्य देशों में इस रोग का फैलाव हुआ। भारत में यह रोग सबसे पहले अगस्त 2019 में ओडिशा राज्य में पाया गया था। बाद में 2022 में भारत में इस रोग का प्रकोप हुआ। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस रोजाना देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।